वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, डॉलर का हाल पाउंड वाला होगा। ये काफी न्यूज में आ रहा है कि पता नहीं डॉलर का जो है डाउन जा रहा है या जाएगा, या इस टाइप से प्रिडिक्शन हो रही है। काफी ज्यादा जगह जगह न्यूज देखने को मिल रही है। इंडियन न्यूज, मुझे यूएसए की न्यूज का नहीं पता अभी। तो पहले इनका देखते हैं कि भैया क्या बोल रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिकी डॉलर इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है और पूरी दुनिया पर जो इसका एक छत्र राज है, जो पूरी दुनिया पर इसकी डोमिनेंस है, अब वो खत्म हो सकती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अब अमेरिकी मीडिया ने, अमेरिकी बैंकों ने और वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने खुद कहनी शुरू कर दी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और सबसे बड़ा और ताकतवर इन्वेस्टमेंट बैंक है, यानी कि गोल्डमैन सैक्स, इसने खुद ये बात एडमिट करी है कि अमेरिकी डॉलर की जो वर्ल्ड में डोमिनेंस है वो खतरे में पड़ चुकी है और इसकी हालत भी ऐसी होगी जैसे कि ब्रिटिश पाउंड की हुई है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध से पहले, यानी लगभग अब से 80 साल पहले, जो ब्रिटेन का पाउंड था ना, वो ऐसे ही था जैसे आज अमेरिकी डॉलर है। यानी कि पूरे विश्व व्यापार में 80% तक ब्रिटिश पाउंड का इस्तेमाल होता था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो मंदी आई, उसकी वजह से ब्रिटिश पाउंड खाक हो गया और अमेरिकी डॉलर का उदय हुआ। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन चुकी है पिछले एक महीने में कि अमेरिकी डॉलर के साथ भी वही होने की संभावना है जो ब्रिटिश पाउंड के साथ हुई थी। तो क्या हुआ है पिछले एक महीने में? दरअसल सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया ने चाइना को तेल बेचना शुरू कर दिया है चाइना की करेंसी युआन में, जबकि पहले चीन जो भी सऊदी अरेबिया से तेल खरीदता था वो डॉलर में होता था। और आपको बता दूं कि करीबन 300 बिलियन से भी ज्यादा का तेल खरीदता है हर साल चीन। ऐसे में सोचिए, 300 अरब डॉलर अचानक मार्केट से खत्म हो गए। इतना ही नहीं, इसके बाद रूस ने तेल, गैस और यहां तक कि कोयला भी चीन को जो बेचना शुरू किया है वो भी चीन की करेंसी युआन में बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद भारत जो दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है और आने वाले कुछ सालों में आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, उसने भी रूस के साथ व्यापार रूपी रूबल ट्रेड के तहत करना शुरू कर दिया है। डॉलर वहां से भी बाहर हो चुका है। इतना ही नहीं, इसके बाद रूस ने यूरोपियन देशों को गैस, तेल, ये सब बेचना शुरू कर दिया है खुद की मुद्रा रूबल में, जबकि इससे पहले यह व्यापार भी डॉलर में हुआ करता था। और आपको बता दूं, कई सौ अरब डॉलर की गैस हर साल यूरोपियन देश खरीदते हैं रूस से। लेकिन इतना ही नहीं, इससे करारा झटका अब मिला है एशिया के अंदर अमेरिका को। दरअसल अगर आप देखेंगे, एशिया में लगभग सारा ही व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। लेकिन अब चीन, जो आसियान देश हैं, दक्षिण एशिया के बड़े देश हैं जो भविष्य में बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बनेंगे, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इसके अलावा मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सभी को इंसिस्ट करना शुरू कर दिया है कि आप चीन की करेंसी युआन में व्यापार करना शुरू कीजिए, आपको भी हम इससे ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में भारत भी पीछे नहीं है। भारत भी अब विचार कर रहा है लोकल करेंसी में व्यापार करने पर सभी एशियाई देशों के साथ, खासकर कि दक्षिण एशिया में जो देश हैं और आसियान देशों के साथ। और इसीलिए अमेरिका के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े बैंक, यहां तक कि उनकी मीडिया खुद ये बात एक्सेप्ट कर रही है कि 21वीं सदी एशिया की होगी। और एशिया में एक लहर उठ चली है डी डॉलराइजेशन की, यानी कि डॉलर को खत्म किया जा रहा है, लोकल करेंसियों का राइज हो रहा है। और अमेरिका के लिए बड़ी दिक्कत यह है कि ऐसी चीजें अब से 30-40 साल पहले भी हो चुकी है, डॉलर को खत्म करने की कोशिशें। लेकिन उस समय अमेरिका के पास लीडरशिप बहुत ही शार्प थी, बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप थी, जिस वजह से अमेरिका ने उस मूवमेंट को खत्म किया था। लेकिन आज अमेरिका के अंदर जो लीडरशिप है वो बहुत ही सुस्त है। ऐसे में इस बार की जो ये मूवमेंट चली है ये कामयाब हो सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिका के लिए तो ये नुकसानदायक होगा, लेकिन भारत को इससे क्या होगा? तो देखिए, भारत के लिए अच्छा भी है, खराब भी है। क्यों? तो देखिए, अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे भारतीय करेंसी का भी प्रचलन ज्यादा बढ़ेगा, भारत भी लोकल करेंसी में ट्रेड करेगा तो हमारा रुपया भी मजबूत होगा। लेकिन बुरा क्यों है? बुरा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी डॉलर अगर बाहर होगा ना
तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट होगा और उस गैप को भरने की क्षमता आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही करेंसी में है, वो है चीनी करेंसी युआन। और अगर ऐसा होता है तो चीनी मुद्रा बहुत मजबूत हो जाएगी और चीन के हाथ में वही महा हथियार आएगा जो आज अमेरिका के पास है। ऐसे में आप खुद सोचिए कि एक बहुत ताकतवर पड़ोसी जो हमेशा हमारे लिए परेशानी खड़ा करता है वो और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और भारत को और परेशान करेगा। ऐसे में आप देखें तो डी डॉलराइजेशन भारत के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि क्या डी डॉलराइजेशन होना चाहिए या फिर नहीं। कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो बड़ी अलार्मिंग है, पर मैं ये सोच रही थी पूरी न्यूज में कि जब इन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि हमने सैंक्शंस लगाने रशिया के ऊपर और ये सब किया था, तो उन्होंने ये एंगल भी जरूर ऑब्वियसली सोचा होगा कि जब हम ये करेंगे तो इम्पैक्ट क्या होगा पूरे वर्ल्ड में, बाकी कंट्रीज क्या करेंगी, वो कैसे जब डील करना होगा या चीजें लेनी होंगी रशिया से, या रशिया कैसे उसको जो हमने किया है सैंक्शंस उसको क्या करेगा। तो वो तो अंडरस्टूड होना ही चाहिए। हम लोगों को इस अंडरस्टूड होगा कि अगर बंद कर रहे हैं कि डॉलर के साथ नहीं कर सकता रशिया, तो फिर रशिया क्या करेगा? वो कहेगा कि आप मेरी करेंसी रूबल में कर लो या फिर आप अपनी करेंसी में मुझे दे दो। तो यही तो ऑप्शन है। या और ये भी उन्होंने जरूर सोचा होगा कि चाइना जो है वो इसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि चाइना तो बहुत सालों से मुझे याद है कि हम कब से सुन रहे थे कि भैया कोशिश कर रहा है कि ट्रेडिंग सारी उसकी अपनी करेंसी में हो, तो वो पर वो कर नहीं पा रहा था। तो ये सब एंगल्स डेफिनेटली ये सब करने से पहले सोचे तो होंगे। इतना बड़े थिंक टैंक्स होंगे यहाँ बैठे हुए, तो उन्होंने क्या ये सब सोचा नहीं होगा एंगल? तो अगर ऐसा वाकई हो गया, आई होप नॉट, तो चाइना को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। वो सोच के मैं घबरा रही हूँ। बिल्कुल, इसमें ऑपोजिशन आना पड़ेगा लोगों कंट्रीज का इन द सेंस कि जो भी कंट्री को फोर्स किया जा रहा है कि आप युआन में करिए, बोले हम नहीं करते, मगर वो चक्कर ये है कि वो इतने डिपेंडेंट है चाइना पे, उनको ऑप्शन नहीं है। तो जो भी मतलब कंट्रीज, अगर मान लीजिए वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज अगर डिपेंड हो जाती हैं चाइना पे, तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप वाकई डिपेंड, चाइना यही बोलेगा देखो अगर मुझसे ट्रेड करना है तो युआन में ही तुम्हें करना पड़ेगा और तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो। तो बस दैट्स इट कि अगर कोई भी कंट्री डिपेंडेंट हो गई चाइना पे, उसको युआन में करना पड़ेगा और जैसे से डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो युआन का यूज इंक्रीज हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है चाइना ने ही तो नहीं है सब लड़ाइयां उस पर रशिया को इंस्टिगेट किया हो कि तुम लड़ो और ये पहले से प्लान करके सोचा हो कि जब सैंक्शंस लगेंगे ये सब होगा रशिया के साथ तो हमारा जो है युआन बढ़ सकता है, और वो सारा उसने पहले से प्री प्लान करके रखा। राइट, मगर इसके पीछे रेजिस्टेंस बहुत जबरदस्त आएगी। पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो इसके पीछे अटकेगा, बोलेगा नहीं, मगर वहीं अटक नॉर्मली यूरोपियन यूनियन बोलेगा नहीं मैं नहीं करता, यूएस बोलेगा मैं नहीं करता। अगर आप डिपेंडेंट हैं चाइना पे तो हो सकता है आपको कोई ऑप्शन ना बचे। तो यही देखना पड़ेगा। अगर डिपेंडेंट नहीं है तो बंदा बोलेगा मैं तो अपनी करेंसी में ही करूंगा। फिर आगे सिनेरियो पता नहीं, अगर हर बड़ी कंट्री जो डिपेंडेंट नहीं है चाइना पे अपनी करेंसी करे तो कितनी मल्टीपल करेंसीज होंगी जो आपको ट्रेड करना पड़ेगा उन करेंसी। अभी भी हो रहा है ट्रेड, मगर अभी एक चीज़ है डॉलर मेन सब लोग देखते हैं कि डॉलर वर्सेस क्या, अगर किसी को कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन के लिए डॉलर का यूज़ है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। अगर वो गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि थोड़ा रिस्क है तो वो एक्चुअल रिस्क नहीं होता, वो वार्न कर रहे होते हैं कि अपनी पॉलिसीज चेंज करो जिससे ये रिस्क खत्म हो जाए। मगर जब तक चाइना जो है डेमोक्रेसी नहीं बनता, मुझे लगता नहीं है कि कंट्रीज इतनी विलिंग होगी उनके साथ डील करने में। और डिपेंडेंसी अगर है तो कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। मगर अगर इंडिया भी आगे ग्रो करता है और फिर इंडिया बोलता है नहीं ऐसा है कि हम काफ़ी स्ट्रॉन्गर है, अगर हमसे तो डिपेंड करते तो रुपी करो, तो उसमें काफ़ी ब्रेक्स आ सकते हैं कि रुपी वाले लोग हो गए, युआन वाले हो गए, डॉलर वाले हो गए, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। देखेंगे क्या होता है। मगर मुझे लग रहा है कि ये एक दिन जो लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी इवेंचुअली उसकी करेंसी आगे बढ़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बड़ी अलार्मिंग न्यूज़ थी। तो चलो देखते हैं, तो धीरे धीरे टाइम पे क्या क्या होता है, क्या होएगा वो तो तभी पता चलेगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।